अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 8th है और हमारा सब्जेक्ट है साइंस। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो बच्चों, इस लेसन में हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशंस के बारे में बात करनी है, खासकर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो ये सब कैसे होते हैं, इनके नुकसानात क्या है, तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में हम कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे आज। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट है, माहौल है जिसमें हम रहते हैं, ये एक डेलिकेट सिस्टम है, एक नाजुक सिस्टम है। इसमें अल्लाह ताला ने एक बैलेंस बनाया है, किस हवा की, किस गैस की कितनी मकदार होनी चाहिए। जैसे नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए। ये सब गैसेस जो है, इनका एक बैलेंस बनाया हुआ है रब ने। तो उसी हिसाब से जो क्लाइमेटिक सिस्टम्स हैं ज़मीन के, जैसे बारिश कितनी होगी, कब गिरेगी, बर्फ़ कितनी होगी, कितना टेम्परेचर होगा, तो ये सिस्टम इसी बैलेंस के तहत चलता है। ज़मीन या एटमॉस्फेयर में जो जो मौसम है, जो मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं, वो सब इसी बेस्ड होती हैं कि ज़मीन में, एटमॉस्फेयर में एयर करंट कैसे होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, टेम्परेचर कैसा होगा, कब वेरिएट करेगा। ये इस बैलेंस के तहत ही चलता है। तो आम तौर पर कोई ख़ास बड़ा सिस्टम नहीं बनता इस बैलेंस से, इस एवरेज से डिविएट नहीं होता जो क्लाइमेटिक सिस्टम्स हैं। तो वजह यह है कि एक चेक है इस पर कुदरत का। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान की मुदाखलत की वजह से, इंसान की खुदगर्जी की वजह से, ये जो नेचुरल सिस्टम था, इसके बैलेंस में एक बिगाड़ सा आया है, एक खराबी सी हुई है। तो उस खराबी की वजह से, उस बिगाड़ की वजह से मौसम में तब्दीलियाँ आई हैं। जो एनवायरनमेंट प्योर था, जिससे हमारी सेहत, हमारे जो फसल थे, हमारे जो जानवर थे, या जो ओवरऑल एनवायरनमेंट था, वो जो साफ शफाफ था, बैलेंस्ड था, उसमें एक चेंज आई है, उसमें एक डिसऑर्डर हुआ है। हम उन्हीं डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें हम पोल्यूशंस भी कहते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी। हवा कैसे आलूदा हुआ है, तो इसके नताइज क्या हैं, वजूहात क्या हैं, तो क्या होगा, इससे कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बच्चों, एयर पोल्यूशन का मतलब है कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस सो दैट द कंटेमिनेटेड एयर बिकम्स हैजर्ड्स फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो एयर है, जो हवा है हमारे माहौल में, इसकी एक ख़ास तरतीब कुदरत ने बनाई है। तो बहुत सारे गैसेस जब मिलते हैं, इनका मिक्सचर जो है उसे हम एयर कहते हैं। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, या जो बाकी गैसेस हैं। तो इनका एक जो बैलेंस है कि कौन सा गैस कितना होना चाहिए, वो बैलेंस इस दुनिया के लिए, इस माहौल के लिए सही है। लेकिन कभी कभी उस बैलेंस में बिगाड़ आ जाता है। या तो किसी गैस की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, मान लो नाइट्रोजन की मकदार 78% होनी चाहिए और वो 89% बन जाता है। या कभी कभी जो गैसेस दी गई हैं माहौल में, हवा में, इनमें कुछ ऐसी गैसेस मिल जाती हैं जो गैसेस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, या अगर होती भी तो बहुत कम होनी चाहिए। उन जहरीली गैसेस, उन आउटसाइड गैसेस का जो इखराज होता है, उनका जो मिक्सचर जब वो मिलती हैं इस हवा के साथ, तो वो इस कुदरती हवा को ख़राब कर देती हैं। जैसे मैंने कहा, हवा में 78% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, तो मान लो, या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे मान लो 0.5% है। अब अगर अचानक कल 2.5% बन जाता है, तो नतीजतन क्या होगा, जो बैलेंस में दिया गया था वो बिगड़ गया। तो इस बैलेंस के बिगड़ने से ये जो हवा है ये आलूदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो जिससे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब मसला ये है कि हम इससे क्यों पढ़ें, क्यों एनर्जी हम इस पर लगाएं। क्योंकि वजूहात ये हैं कि इस खराबी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, इंसानों पर है। जो हमारे रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारे जानवर हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे बाकी मटीरियल्स हैं, मटीरियल्स ऑफ यूज़,
तो उन पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो एयर पोल्यूशन से हमने ये समझा कि हवा के जो बैलेंस में जो गैसेस बैलेंस ऑफ गैसेस है उनमें जब कभी बिगाड़ आ जाता है, उनका तनासुब इधर उधर होता है और वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, या कभी जब कोई आउटसाइड गैस जो हैज़र्डस इन नेचर हो, जो हार्मफुल इन नेचर हो, वो जब हवा के साथ मिल जाती है, उसकी क्वांटिटी इतनी होती है कि वो हवा को वो इट रेंडर्स एयर पोल्यूटेड, वो हवा को ख़राब कर देती है इस हद तक कि जब हम उससे इस्तेमाल करें या हमारे जानवर इस्तेमाल करें या पेड़ पौधे इस्तेमाल करें या नॉन लिविंग थिंग्स पे जब उनका असर पड़े उस हवा का, तब उन्हें उससे नुकसान हो, तब हम उस वक़्त कहेंगे कि इस एयर को पोल्यूशन हुआ, ये एयर पोल्यूट हुआ है, तो इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब काज़िज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं? बड़ी बड़ी कुछ वजूहात हैं। आप इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि कौन सा पोल्यूटेंट निकल रहा है और माहौल को, हवा को आलूदा कर रहा है। तो मैंने कुछ 5-6 बड़े बड़ी वजूहात यहाँ पे दर्ज की हैं, आप उन्हें भी ध्यान में रखिए। व्हीकुलर पोल्यूटेंट्स, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, व्हीकल से धुआं निकलता है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल जलता है तो उसके जलने से, कंबस्शन से जो वहाँ पे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हवा में जाता है, ये भी एक वजह है। इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स और एमिशंस, जो कारखानों से धुआं निकलता है, एमिशंस निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। फैक्ट्रियों में, कारखानों में भी फॉसिल फ्यूल्स ही जलते हैं, तो वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी ये सब चीज़ें जो मैंने अभी पोल्यूटेंट्स गिनवाए थे वो सब निकलते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, या फॉसिल फ्यूल्स बाकी जगहों पे जो हम जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स हैं जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, तो नेचुरल गैस है। तो जैसे कोल को हम यूज़ करते हैं इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोल के जलने से बहुत सारे एमिशंस, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, तो वो भी हवा को ख़राब करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट बर्निंग ऑफ वेस्ट, हम घरों में, अपने शहरों में, गाँव में जो घर से फुजला निकलता है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, या जो घर बाकी कचरा है, या रोडों से जो म्यूनसिपलिटी वाले सफाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आमतौर पर हम उस कचरे को जला देते हैं, बेकार में जला देते हैं, यूं ही जलाते, जब मन करे जहाँ मन करे जला देते हैं। तो उससे जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं कंबस्शन से, वो भी माहौल में जाती हैं। एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट, ज़िम्मेदारी से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं, हवा को आलूदा करने वाली चीज़ें निकलती हैं, जैसे हम स्प्रे करते हैं सेब के बागों में अपने फ्रूट्स पे, तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स उस स्प्रेज के साथ निकलती हैं जो जहरीली होते हैं इन नेचर में, तो वो भी हवा के साथ मिल जाते हैं और हवा को ख़राब करते हैं, हवा की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। हाउस होल्ड एमिशंस, जो घरों से एमिशंस निकलती हैं, पोल्यूटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, उन्हें हम एमिशंस कहते हैं। तो जो हम घरों में अभी भी हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में लोग कावडंग या वुड का इस्तेमाल करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ हीट, फॉर कुकिंग पर्पसेस। हर घर में अभी गैस चूल्हा नहीं आया, हर घर में बिजली से काम नहीं चलता है, तो जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके घरों में अभी भी चूल्हा जलता है, और उसमें जो प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट है वो है कोल है, कावडंग है, वुड है। तो उससे बहुत सारा जो अनबर्न्ड फ्यूल है इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, इन द फॉर्म ऑफ सूट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, तो वो हवा में चला जाता है और हवा को ख़राब करता है, आलूदा करता है। तो बच्चों, ये कुछ बड़ी बड़ी मोटी मोटी वजूहात हैं जिनसे एयर पोल्यूशन होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।